Let us discuss this Plato's PYQ, which is the Plato's theory of forms. तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन है, critically examine Plato's theory of forms. So theory of forms is nothing but just Plato's theory of idea. So उसी के बारे में हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है. इंट्रोडक्शन में briefly we can write about Plato, जैसे कि हम मेंशन कर सकते हैं कि Plato is the father of political philosophy. Plato belonged to Athens. ठीक है, Athens was defeated by Sparta, and since Athens was defeated by Sparta, प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी. ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है या थ्योरी ऑफ आइडिया है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसमें कि बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस और अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये लोग बोल रहे हैं कि जो आइडिया है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है एंड जो मेन एसेंस है इट इज द आइडिया एंड नॉट द मैटर. जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, आप इंट्रोडक्शन में उसका वर्क भी मेंशन कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज मेंशन्ड इन हिज वर्क रिपब्लिक. देन बॉडी में पहले 1 से 2 पैराग्राफ्स आप थ्योरी ऑफ आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां पर प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया को एलिगरी ऑफ केव के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है इट इज जस्ट अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ गॉड, जिसको हम रीजन की मदद से समझ सकते हैं. बेसिकली प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया दी थी टू जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग, कि फिलोसोफर किंग ही आइडिया को समझ सकता है एंड ही विल बी द बेस्ट टू रूल एथेंस. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है प्लेटो का, दैट इज रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया एंड आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी. ये आपको जरूर अपने आंसर में लिखना है. नाउ द क्वेश्चन इज मोर अबाउट क्रिटिकली एग्जामिन, तो मतलब यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म ज्यादा आना चाहिए. तो क्रिटिसिज्म में अब आप बता सकते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया का क्रिटिसिज्म, जैसे कि एरिस्टोटल ने अपने थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट में बोला था कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू सेपरेट द आइडिया फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. देन मार्क्स ने बात की है कि मटेरियल रियलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करके प्लेटो जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. कार्ल पॉपर ने इसको इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया और प्लेटो को क्रिटिसाइज किया एज द इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, बिकॉज प्लेटो वाज सेइंग कि थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर जो आइडिया है वो सिर्फ फिलोसोफर किंग समझ सकता है और इसीलिए उसे रूल करना चाहिए. सो दैट इज व्हाई कार्ल पॉपर ने बोला कि ये टोटलिटेरियन टेंडेंसीज दिखा रहा है. एक और एडिशनल डायमेंशन आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, विच इज द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस. अब यहाँ पर जैसे कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये इंट्रो, बॉडी, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, ये हेडिंग्स आपको यूज नहीं करनी है, but these dimensions should be reflected in your answers in your paragraphs. तो contemporary relevance जैसे कि आप नवतेज सिंह जौहर केस में बता सकते हैं, which is based on the ideas of justice, human rights, constitutional morality, and these are derived from Plato's theory of idea. फिर जैसे कि थ्योरी ऑफ आइडिया इज टॉकिंग अबाउट नॉलेज, तो नॉलेज जैसे हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपर्ट कमिटीज का यूज कर रहे हैं. थ्योरी ऑफ आइडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सपोजिंग द ट्रुथ, जो कि हमें डिजिटल लिटरेसी कैंपेन से देखने को मिल रही है. कंक्लूजन जो है, किसी भी आंसर का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थिंकर की तारीफ करते हुए होना चाहिए. तो यहाँ पर 2 तरीके के कंक्लूजन मैंने आपको बताए हैं. जैसे कि आप सेबाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं, विच लेज डाउन द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, वो हमें समझने में मदद करता है प्लेटोज विजन ऑफ जस्टिस एंड द फिलोसोफर किंग. या फिर आप बार्कर का भी लिख सकते हैं, ये प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अ जस्ट ऑर्डर. So this is how we can attempt this question, critically examine Plato's theory of forms. 15 mark question last year ये पूछा गया था. Next question is कि explain Aristotle's critique of Plato's idealism. तो यहाँ पर हमें एरिस्टोटल ने कैसे प्लेटो के आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है, that is something that we have to explain. So introduction में आप जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों को मिला के लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेटो जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, तो वहीं एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है. प्लेटो ने एकेडमी फाउंड की थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एरिस्टोटल ने लीसियम. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट इन इंट्रो. देन बॉडी में आपको बेसिकली प्लेटो का जो आइडियलिज्म है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में रिफ्लेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग में, तो उस आइडियलिज्म को हमें क्रिटिसाइज करना है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर कि कैसे एरिस्टोटल ने जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटो का आइडियलिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में, उसको कैसे एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है.
सो फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ आइडिया में एरिस्टोटल ने बोला, अभी जैसे हमने पढ़ा कि डिफिकल्ट टू सेपरेट फॉर्म्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में प्लेटो का मानना ये था, एज पर द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि सिर्फ फिलोसोफर किंग को एजुकेशन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन वहीं एरिस्टोटल इस आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन। प्लेटो इज मोर ऑफ द व्यू की आइडिया पर फोकस करना, बट एरिस्टोटल इज सेइंग कि नहीं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। फिर ऐसे ही कम्युनिज्म में, जहां पर प्लेटो ने बोला कि फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। ओके, जो फिलोसफर किंग है उसके पास फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस आइडियलिज्म को भी एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया और उसने बोला कि फैमिली और प्रॉपर्टी जो है ये आपके टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, इनकी काफी यूटिलिटी है जो कि मैन को मोटिवेट भी करते हैं टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड। सो इसको अगेन इस तरह से क्या कहते हैं, एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया। फिलोसफर किंग को भी एरिस्टोटल ने बोला कि ये एक यूटोपिया है। और साथ में एरिस्टोटल, जो प्लेटो है, प्लेटो बोल रहा था कि फिलोसफर किंग ही सब कुछ, सारे रूल्स बनाएगा एक्सेट्रा। बट ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल ने बोला कि नहीं, एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, वी शुड गो फॉर रूल ऑफ लॉ, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। प्लेटो अपने टाइम के हिसाब से उनके आइडियाज काफी ज्यादा फार रीचिंग थे, रेडिकल थे, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फिलोसोफर क्वीन। उसने फिलोसोफर क्वीन की बात की। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिस्टोटल बीइंग मोर प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग मोर आइडियलिस्टिक। एरिस्टोटल प्रैक्टिकल हो गया, एरिस्टोटल ने उस टाइम पे जो माइंडसेट था, तो उसने क्या कहते हैं, वुमेन को एक्सक्लूड किया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स। नाउ अगेन एडिशनल डायमेंशन, जैसे कि हमारा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का रहता है, इसमें आप अगेन थ्योरी ऑफ आइडिया को बता सकते हैं कि रेलिवेंस इन ह्यूमन राइट्स, फेमिनिज्म से रिलेटेड जेंडर जस्टिस डिबेट्स एक्सेट्रा। कंक्लूजन में हम दोबारा से थोड़ी सी तारीफ कर देंगे, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है कि प्लेटो ने हमें ये तो सिखा दिया कि सोचना कैसे है, बट काफी चीजें रह गई हैं जो वी नीड टू इम्प्रूव। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ये कार्ल पॉपर का स्टेटमेंट है। तो इसके अगेन दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा प्लेटो के बारे में लिख दें जैसे कि ऊपर मैंने बताया, या फिर हम कार्ल पॉपर के बारे में भी लिख सकते हैं। सो कार्ल पॉपर बेसिकली ही इज अ लिबरल स्कॉलर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जर्मन ज्यू है। और इनकी बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इस बुक में इनने तीन लोगों को, प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स, इन तीन लोगों को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बताया। दूसरे पैराग्राफ में अब आप बता सकते हो, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अभी आप पहले बता सकते हो कि ओपन सोसाइटी होती क्या है। तो ओपन सोसाइटी बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट्स है। इसको अगर हम टोटलिटेरियन सोसाइटी से कंपेयर करें, तो टोटलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ ड्यूटीज होती हैं, स्टेट का कंट्रोल होता है। जैसे अगर हम देखें, जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है वो एक रेजिमेंटेड सोसाइटी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो बोल रहा है कि कौन क्या काम करेगा एक्सेट्रा। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे अमर्त्य सेन ने बताया कि जो ओपन सोसाइटी है, हाउ इट इज मच बेटर देन टोटलिटेरियन सोसाइटी, क्योंकि ओपन सोसाइटी में हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं, बट टोटलिटेरियन सोसाइटी में आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अमर्त्य सेन ने एक कंपैरिजन भी किया इंडिया और चाइना का, जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में फेमाइन नहीं आया, लेकिन चाइना में आया, क्योंकि द गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना इज डिफिकल्ट। अब प्लेटो, कैसे हम बोल सकते हैं कि प्लेटो एक एनिमी था। जैसे कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वो रेजिमेंटेड सोसाइटी थी। प्लेटो ने सिर्फ ड्यूटीज की बात की, राइट्स की बात नहीं की। ही टॉक्ड अबाउट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर फैमिली प्रॉपर्टी। फिलोसोफर किंग, वन मैन इंस्टीट्यूशन उसने दिया। प्लेटो की जो आइडियाज है उसमें होलिज्म रिफ्लेक्टेड है। होलिज्म मतलब गिविंग प्रायोरिटी टू कम्युनिटी ओवर एन इंडिविजुअल, तो ये हो जाता है। फिर रोमांटिसिज्म मतलब आइडियलिस्टिक बातें, तो ये तो हमने पढ़ा है कि कैसे प्लेटो के थॉट्स जो वो काफी आइडियलिज्म की तरफ थे। फॉल्सिफिकेशन भी रिफ्लेक्टेड है प्लेटो की थ्योरी में, दैट इज कि वो मान रहा है कि उसने जो दिया है इट इज बेस्ट, वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। होलसेल सोशल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि कार्ल पॉपर ने जो कहा वो कंप्लीटली सच था। उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लेविंसन ने अपनी बुक इन डिफेंस ऑफ प्लेटो में कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, क्योंकि पहली बात तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है वो आया ही नहीं रियलिटी में, तो हमें क्या पता कि वो टोटलिटेरियन होता या नहीं होता। दूसरी बात, देयर इज अ ह्यूज गैप इन टाइम एंड स्पेस between Plato's ideas and the emergence of totalitarianism. So it is difficult to say कि Plato was an enemy of open society. Conclusion, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा, क्या कहते हैं,
ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि इमर्सन या व्हाइट हेड के स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इमर्सन ने बोला कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप व्हाइट हेड का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। व्हाइट हेड ने बोला है कि द एंटायर पॉलिटिकल फिलोसफी इज नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। So today in this video we have discussed the previous year questions of Plato जो कि last 10 years में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 10 इयर्स में आए हैं। सो ऑप्शनल में जो क्या कहते हैं, आप पीवाईक्यूज ही अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो काफी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड एंड गुड लक।